बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। कल जनता परिवार के विलय की घोषणा हो सकती है। मुलायम सिंह कल जनता परिवार के गठन की घोषणा कर सकते हैं। 6 पार्टियों का यह विलय होगा। मुलायम इसके अध्यक्ष होंगे, ये संकेत लंबे समय से मिल रहे हैं। नई पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल हो सकता है, यह संभावना जताई जा रही है। इसका नाम जो है वो अभी बताया जा रहा है कि समाजवादी जनता दल या समाजवादी जनता पार्टी हो सकता है। ये वो तमाम चेहरे हैं जो भले ही अलग अलग राजनीतिक राह पकड़े हुए थे इतने सालों से, लेकिन इनकी उपज एक स्रोत से देखी जा सकती है। अब एक बार फिर वहां पर वो साथ होना चाहते हैं मोदी नाम के संकट से लड़ने के लिए। बालकृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण, मुलायम सिंह यादव चेहरा होंगे, वही सारे फैसले लेंगे, ये तो बहुत दिनों से इस पर स्पष्ट तौर पर सबकी राय नजर आ रही थी। लेकिन साइकिल ही चुनाव चिन्ह समाजवादी से जुड़ा हुआ, यानी पहला शब्द समाजवादी उसमें पार्टी का नाम में, ये सारी चीजें तो दिखा रही हैं कि सबसे मजबूत कौन होने वाला है इस सब में। श्वेता, अगर आप इस बात को देखें, जो 6 पार्टियां कहने को तो इसमें 6 पार्टियां हैं, लेकिन उनमें 3 पार्टी जो है वो सिर्फ नाम को शामिल हैं। समाजवादी जनता पार्टी भी उसमें शामिल है, चंद्रशेखर की, जिनके खुद चंद्रशेखर की ये पार्टी थी, लेकिन खुद उनके बेटे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। दूसरी पार्टी उसमें INLD है, जिसका हरियाणा में इस वक्त बुरा हाल है, और जनता दल सेकुलर की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। इन तीनों पार्टियों की झोली खाली है। तो कहने को तो ये 6 पार्टियां हैं, लेकिन असल में 3 बड़ी पार्टियां जो है, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और RJD का विलय हो रहा है। और अगर आप इन पार्टियों की हैसियत देखें तो बात साफ हो जाता है कि ये पार्टियां एक तरह से मुलायम सिंह के आगे समर्पण कर रही हैं। कोई रास्ता नहीं बचा है इनके पास, और इसीलिए मुलायम सिंह यादव नेता भी होंगे। मुलायम सिंह यादव की शर्तें मानना भी पड़ेगा, और मुलायम सिंह यादव जो नाम तय करेंगे उस पर भी मोटे तौर पर इनकी सहमति लगभग बन गई है कि समाजवादी जनता पार्टी या समाजवादी जनता दल इसका नाम होगा। अगर आप देखें इसका फर्क क्या पड़ेगा राजनीति पे तत्काल, तो कोई ज्यादा फर्क लोकसभा में तो नहीं पड़ेगा, जहां पे इनके मुट्ठी भर ही सांसद होंगे, लेकिन राज्यसभा में सरकार के लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि इन पार्टियों की राज्यसभा में अच्छी ताकत है। इन 6 पार्टियों का आप जोड़ दें तो 30 सांसद होते हैं इनके पास में। बड़ी चुनौती तत्काल सामने जो 20 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है, 23 तारीख से राज्यसभा का, उसमें लैंड एक्विजिशन जो ऑर्डिनेंस है उसको पास कराना, बिल पास कराना सरकार की बड़ी चुनौती होगी। और 30 सांसद जब एक पार्टी के झंडे तले बैठेंगे तो उससे निपटना सरकार के लिए मुश्किल होगी। सरकार को ये चुनौती बढ़ जाती है। तत्काल प्रभाव की अगर आप बात करें तो बिहार का चुनाव जरूर ऐसा है जहां पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कहने को तो ये इनका पार्टियों का विलय होगा, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं थोड़े समय बाद, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और एक तरह से अगर ये जनता परिवार बनकर सामने आता है तो उसका जो एसिड टेस्ट है, वो पहला जो टेस्ट है उनका, वो बिहार चुनाव में नजर आ जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि जनता परिवार बचता भी है या नहीं बचता है ये उत्तर प्रदेश चुनावों तक। लेकिन फिलहाल तो एक साथ आ रहे हैं, एक साथ लड़ना चाहते हैं, एक साथ एकजुट होकर ये चीजें। लेकिन ये देखिए, शरद यादव का बयान इस पर आया है जनता परिवार पर। उन्होंने ये तो कह दिया है कि जनता परिवार का विलय तय है, लेकिन इसके आगे जो बातें की हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो ये कि स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है।